दान देने के बाद अगर हमने कहीं नाम लिवा लिया, सम्मान पा लिया, नाम लिखवा दिया, ये दान है या सहयोग है? ये दो शब्द आते, एक दान और एक सहयोग। ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? बोलो ना, सहयोग, राइट। ये सहयोग हो सकता है, लेकिन जहां हमने नाम की इच्छा कर ली, नाम आना चाहिए, नाम बोलना चाहिए, नाम लिखना चाहिए, ये आपका दान नहीं। दान वो होता है जिसको देकर के मन में कोई बात ही ना आए, जिसको देने के बाद दिल में याद ही ना आए मैंने कुछ दिया किसी को, ये याद भी ना आए, उसको दान कहते हैं। जिसकी याद आए उसे सहयोग कहते हैं, क्योंकि सहयोग करने के बाद एक इच्छा पैदा जरूर हो जाती है कि जैसे मैंने इसका सहयोग किया तो ये भी मेरा सहयोग करे, यानी उसके बदले में एक इच्छा पैदा हो जाती है। सहयोग के बदले सहयोग पाने की इच्छा हो जाती है, वो सहयोग हो सकता है। दान हमेशा गुप्त होता है, दान में कहीं दिखावा नहीं होता। जिसमें दिखावा आ गया वो दान नहीं हो सकता, हाँ सहयोग हो सकता है। तो जो भी दान दाता है वो ये जरूर माने कि अगर मैंने नाम की इच्छा की है तो मैंने सहयोग दिया है, मैंने दान नहीं दिया है। दान हमेशा गुप्त हुआ करता है, लेकिन ये मन जो है ना, देने के बाद भी याद रखवाना चाहता है। ये मन की आदत हो सकती है, ये मन का स्वभाव। लेकिन गुप्त दान इसलिए बोला गया था कि ताकि मन खत्म हो जाए, मन को स्मृति में ना बनने दो, मन को याद में मत बनने दो, तभी मन खत्म हो सकता है। लेकिन हम हर चीज यादगारी में रोकना चाहते हैं, यादगारी से जुड़ना चाहते हैं। किताब भी छपवानी है तो वहां पर भी नाम, कोई भी दान देना तो वहां पर भी नाम। कई लोग कहते हैं कि मैं इसलिए दान दिया ताकि आने वाले बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़े। मैं जरूर कहता हूं यह आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मन में एक बात जरूर रखो, ये मैंने सहयोग किया है, दान नहीं दिया। मेरे बच्चों के अंदर भी सहयोग देने की आदत पड़ जाए इसलिए मैंने नाम लिखवाया है, ये तो भाव बने रहने चाहिए। लेकिन मैंने दान दिया है ये भाव निकल जाना चाहिए। और आपको वो दिन घड़ी होगी जब हम सहयोग को दान में बदल देंगे। कभी कभी हम दान को सहयोग बना देते हैं, और कभी कभी ऐसे भी लोग हो रहते हैं जो दान को भी, जो सहयोग को भी दान में बदल देते हैं। जहां नाम मिटवा देते हैं वो सहयोग भी दान बन जाता है, और जहां नाम लिखवा देते हैं वो सहयोग, वो दान भी सहयोग बन जाता है। अब आत्मा का स्वभाव क्या है? क्योंकि इसकी एक बात पूरी कर दूं, एक इसकी उपमा दी है मन की। मन का जैसे शरीर का धर्म, शरीर की उपमा नदी से जोड़ी है, तो मन की उपमा किससे जोड़ी है? मन किसका प्रतीक है? मन समुद्र का प्रतीक है। अब नदी में और समुद्र में एक अंतर तो आपको पता लग गया होगा। मैंने पहले बोल दिया था, नदी वो जिसका इस किनारे से दूसरा किनारा दिखाई दे उसको हम नदी कहते हैं, और जिसको इस किनारे से दूसरा किनारा दिखाई ना दे उसको हम मन कहते हैं। वो मन, समुद्र में चाहे कितनी भी लाखों नदियां क्यों ना गिर जाएं, तो भी मजाल है उसका पेट कभी भरता नहीं। आने दे, चारों तरफ से भी आए तो भी समुद्र अतृप्त ही रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसके ऊपर। ऐसे ही मन होता है, और इस मन के दायरे से निकलना, ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि हम आत्मा के धर्म में प्रवेश कर पाएं। और आत्मा का धर्म क्या है? अब दो बात क्लियर हो गई। शरीर का धर्म है भरना और खाली करना, और मन का धर्म है भरना ही भरना, भरना ही भरना। और आत्मा का धर्म है नहीं, खाली तो जब करोगे जब भरोगे। आत्मा का धर्म है ना भरना ना खाली करना, ये आत्मा का धर्म है। सदा तृप्त,
सदा अक्षय, सदा अनाम, ये आत्मा का धर्म है। ना भरना ना खाली करना। और इसकी उपमा मालूम है किससे दी है? इसकी उपमा आकाश से दी है। आकाश से दी है। आकाश से इसलिए दी है क्योंकि वो शून्य है, वहां कुछ भी नहीं है। हम बेशक से कल्पना कर ले चांद हैं, सितारे हैं, तारे हैं, इनके बावजूद भी वो शून्य है, वह कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हमारी आत्मा का धर्म है। और आत्मा के धर्म ने ये साबित किया है कि हम बिना परिवार के, बिना संबंध के, बिना संयोग के, बिना पैसों के, बिना किसी के सहयोग के भी ये आत्मा हमेशा आनंद में रह सकती है। ये महान पुरुषों ने साबित किया है। ये आत्मा के आधार पर बोल रहा हूं कि जो हमारे अरिहंत परमात्मा हुए हैं, उन्होंने शरीर का धर्म भी छोड़ा है, मन का धर्म भी छोड़ा है, आत्मा के धर्म में जैसे ही प्रवेश किया। और आपको बतला देता हूं, जब तक मोहनीय कर्म की सत्ता है हम मन में ही रहने वाले हैं। जब तक मोहनीय कर्म की सत्ता है तब तक हम छदमस्त ही रहने वाले हैं। जब तक मोहनीय कर्म जिंदा है तब तक हम छदमस्त ही रहने वाले हैं। जैसे ही मोह से पार गए, वो मोह से पार नहीं गए बल्कि मन से पार हो गए। और जो मन से पार हो गया आत्मा में प्रवेश कर गया। और आपको बतला देता हूं, एक बात और कहना चाहता हूं, बड़ी अनमोल चीज है ये। भगवान महावीर स्वामी को एक समायिक करने में कितना समय लगा? एक समायिक करने में 12.5 साल। 12.5 साल लग गए एक समायिक करने में। और आप लोग तो एक दिन में 12 समायिक कर लेते हो। आप देखो ना, भगवान से आप 12 गुना ज्यादा बड़े हो। आप एक दिन में 12 कर लेते हो, उन्होंने 12.5 साल में एक समायिक करी। ये जो मन से आत्मा में जो छलांग लगाई जाती है, वो छलांग अगर 48 मिनट तक, क्योंकि ये 48 मिनट ही क्यों कहे गए, ये बड़ी महत्व, इसको हम अंतर मुहूर्त भी कहते हैं। इसका एक नाम है अंतर मुहूर्त। एक मुहूर्त कितनी देर का है? 48 मिनट का, राइट। एक मुहूर्त 48। अंतर मुहूर्त, अंतर यानी दरमियान, उसके दरमियान 48 मिनट तक जो आत्म रमन करता रह जाए, 48 मिनट तक जो मन के पार रह जाए, बस ये ज्यादा अच्छा रहेगा। 48 मिनट तक जो मन के पार रह जाए उसको केवल ज्ञान हो जाता है। 48। और भगवान महावीर को मन के पार रहने के लिए बार बार व्यवधान आए होंगे, क्योंकि कर्म थे उनके ऐसे प्रबल भी कर्म रहे होंगे। क्योंकि ये तो अचरज की बात है ना, भगवान महावीर ने सब कुछ छोड़ने के बाद भी 12.5 साल लग गए केवल ज्ञान को पाने में। और माता मरु देवी को केवल ज्ञान कहां मिला? अगर आज का कोई श्रावक होता, सोचता है हाथी के ऊपर चढ़ी हुई है और केवल ज्ञान। यहां श्रावकों को अगर कोई साधु बेचारा व्हील चेयर में किसी मजबूरी के वश चलता हुआ नजर आ जाओ तो सोचे है ये कोई साधु है। व्हील चेयर तो भी निर्जीव है, हाथी तो जिंदा है जी, पचेंद्रिय है। और उसके ओहदे पर बैठी हुई माता मरु देवी, जिसको वहां पर उनको केवल ज्ञान भी हुआ और तुरंत वहीं से उनका निर्वाण भी हुआ, यानी उनको दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वहीं से निर्वाण भी हुआ। ये देखने वाली बात है। भरत चक्रवर्ती को शीश महल में, जहां शरीर का श्रृंगार किया जाता है, जहां शरीर को सजाया जाता है, जहां लोग मेरे शरीर को देखें इसकी कितनी खूबसूरती हो सकती है, उस खूबसूरती को भरने के लिए श्रृंगार गृह के अंदर गए, शीश महल में गए।
और कमाल की बात है रे, भरत चक्रवर्ती को शीश महल में ही केवल ज्ञान हो गया। उनके लिए कहावत आती है, शीश में जगदीश देखियो। शीशे में जगदीश देखा। जगदीश यानी आत्मा। जगदीश जगत का ईश, यानी इस जगत का कोई मालिक है तो यह आत्मा है। इसलिए इस आत्मा को हम जगदीश कहते हैं। और इस आत्मा से मिले बिना हम कभी जगदीश बन ही नहीं सकते। हम केवल ज्ञानी हो ही नहीं सकते। पर लेकिन केवल ज्ञानी बनने के लिए मन के पार जाना ही होगा। तो भगवान महावीर 20-20 मिनट, 25-25 मिनट, 30-30 मिनट तक बाहर रहे, लेकिन किसी ना किसी वजह से फिर शरीर में आ जाते थे, फिर मन में आ जाते थे, शरीर में नहीं मन में आ जाते थे, फिर बाहर गए, फिर अंदर आए। ये प्रक्रियाएं चलती रही। 12.5 साल लग गए। लेकिन एक ऐसा वक्त आ गया, क्योंकि संकल्प के धनी थे कि मुझको आत्मा में प्रवेश करना है। आत्मा में प्रवेश करने के लिए एक चीज तो चाहिए कि मुझे मन के, अब आप देखो समायक करते हो आप कि सास ने, इधर बड़े भाई ने या छोटे भाई ने, बाप ने कोई भी ऐसी कड़वी बात कह दी हो, हम उससे ही पार नहीं जा पाते। और कईयों को तो सारी बातें और कहीं याद आवे ना आवे, समायक में जरूर याद आवे। अल्लाह, ये और पंगा हो। एक ने कहा जी सारी दुनिया की बातें मुझे समायक में ही याद आवे, और जब मैं दुनिया में रहूं तो कभी भी, अरे मैं बोल रहा तुझे दुनिया की बातें इसलिए याद आती है कि दुनिया में रहते रहते तुझे समायक की याद नहीं आती। अगर समायक की याद आ जावे तो सब बातें भूल सकते हो। इसलिए आपको बोल रहा हूं। इसकी एक ही वजह है, बताओ क्या? समायक को हमने आदत बना लिया है। समायक को हमने साधना नहीं बनाया। अब दोनों में अंतर देखना आप। ये हमारा तुम्हारा विश्लेषण है। मैं साधु, क्योंकि मेरे पास भी समायक है। हमारे पास जाओ जीवन की है, आपके पास जाओ नियम की है। इतना ही अंतर है ना। आपके पास जाओ नियम, जब तक नियम यानी जब तक 48 मिनट जाओ नियम की समायक आपकी, और जाओ जीवाई की जब तक जिंदा रहो। पर लेकिन हमें यह देखना है कि यह समायक आदत बनी है या साधना बनी है, यह सोचने वाली है। और साधना में और आदत में एक अंतर है। बताओ कौन सा? एक अंतर। आदत को समझते हो ना? आदत किसको कहते हैं? आदत कहते हैं जिसको किए बिना चैन ना आवे। होए, जिसको किए बिना चैन ना आवे और करके कोई चेंज ना आवे। करके कोई चेंज ना आवे और किए बिना चैन ना आवे। कई ऐसा, क्योंकि समायक करते करते ऐसी आदत पड़ जाती है, किसी दिन समायक ना रहे तो बोला है महाराज आज तो पता नहीं क्या हो गया, ऐसे लग रहा जैसे खाली हो गया। मैं कभी कभी उनकी तड़फना को देखकर सोचता हूं देख समायक से कितना प्यार है। पर लेकिन वो भी एक आदत बना चुके हो। आपने ये देखना है, बेचैनी तो है समायक के बिना, लेकिन करने के बाद चेंज कितना आया है, परिवर्तन कितना आया है, आपकी भाषा में परिवर्तन कितना आया, आपके बोलने में कितना परिवर्तन आया, आपके सोचने में कितना परिवर्तन आया। सोचिए जरा, एक समायक करने के बाद आपका डेली रूटीन तो वही का वही रहता है ना। वही ताने मारना, वही जली कटी सुनाना, वही निंदा चुगली करना, वही छीना झपटी करना, वही धोखाधड़ी करना। हो तो करते तो आप वही हो ना। फिर चेंज क्या आया? आपका तो मन हो गया कि मैंने समायक। और मैं कभी कभी मजाक में कहता हूं मेरे श्रावकों की समायक तो श्रावकों के थैले में रहती है। आप कहो कैसे? और आपने इस थैला जो आप लेके आते हैं, ए बहू जरा दिए समायक का थैला। समायक का थैला, मुझे ऐसे लगे समायक तुम्हारे अंदर ना रह के थैले में रहती है। सही बोल रहा हूं?
फटाफट आते और समायक का थैला लिया, होया और पूंजनी से पूछा, आसन बिछाया और मुंह पट्टी लगाई, बस समायक ली, क्रेमी बनते और 48 मिनट बैठे। बीच में जो कुछ मिल गया मसाला मुसूला सा तो चर्चा चुर्चा कर ली, नहीं तो कोई बात नहीं, एक माला भी फेर लो, चाहे नींद लेते लेते फेर लो, कोई बात नहीं, लटके लेते लेते फेर लो, कोई बात नहीं। अगर कोई नहीं मिले तो क्या करें, कोई देख तो रहा नहीं, माला भी हाथ में, और कईयों की तो माला छूटती रहती है, बाद में पकड़ते, छूटती रहे, पकड़ते रहे, हाँ भला हो। और फिर भी तुम बड़े खुश हो जी, मारी तो समायक होगी जी। ये नहीं सोचा कि टाइम पास किया है, ये नहीं सोचा कि समायक को हमने आदत बनाया, नहीं, समायक को साधना बनाई है। साधना यानी साधिए अपने आप को, जो कुछ गंदी आदतें हैं उनके अंदर सुधार लाइए। समायक करते करते अगर आप में सुधार आ गया तो एक बात गारंटी से कहता हूं आपको, आपके बच्चे धर्म स्थानक में आना शुरू कर देंगे। आपके नौजवान बच्चे यहां क्यों नहीं आते, उसकी एक वजह है, वो आप हो, क्योंकि उसने बचपन से जब से होश संभाला है आप लोगों को समायक करते हुए देखा है, लेकिन आपको बदलते हुए नहीं देखा, आपके अंदर कोई चेंज नहीं देखा। वही गाली गलौज, वही जली कटी, वही लड़ाई झगड़ा, कोई चेंज नहीं देखा आप में। तो फिर बच्चा क्यों आएगा, वो तो ये सोचेगा जब इनमें कोई चेंज ही नहीं है तो मैं जाके क्या करूंगा। अगर आप में परिवर्तन आ जाए तो ये जरूर सोचेगा कि मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी दादी जी, मेरा भाई, मेरी बहन, ये सब चेंज हो गए, जरूर कोई ना कोई ताकत है। साधना बनाओगे तभी जिन शासन की प्रभावना कर पाओगे, साधना नहीं बनाओगे तो फिर संतों की निंदा ही करोगे, फिर औरों की भी निंदा ही करोगे, क्योंकि जो दूसरों की टांग खींच सकता है वो साधुओं की भी टांग खींच सकता है। जो किसी की टांग नहीं खींचता, जो किसी की निंदा नहीं करता, वो साधुओं की भी निंदा नहीं कर सकता। ये चेंज है। और ये आना कब, कि आप कोशिश कीजिए मैं मन के पार जाऊं, क्योंकि मन में आदत बना करती है, आत्मा में साधना का जन्म होता है। और गौर करिएगा, एक छोटा सा मंत्र है, लोग मुझे सुख दें, ये किसकी परिभाषा है, ये मन चाहता है। लोग मुझे सुख दें, लोग मुझे सम्मान दें, ये मन की परिभाषा है। और मैं दूसरों को सुख दूं, ये आत्मा का भाव है। मैं दूसरों के काम आऊं, ये आत्मा की परिभाषा है। आप पहले वहां पर तो पहुंचिए, आप साधना में प्रवेश कर पाएंगे। समय हो रहा है आपका, 5 मिनट का एक धारावाहिक, जैसे गुरुदेव ने फरमाया था उपाध्याय श्री जी ने, वो धारावाहिक है। और धारावाहिक से पहले गीत गाता हूं मैं, और वो गीत नहीं है, महसूस करो तो वो गीता है। आपको बतला देता हूं, जो गीत केवल कानों को छुए वो गीत कहलाते हैं, जो गीत आपके दिल को छू जाए वो गीता बन जाती है। इतना ही फर्क है। दिल को टच कर दे वो गीत भी गीता है, और जो कानों का विषय है वो गीता भी गीत है। वो गीता भी गीत बन जाती है जो केवल कानों का विषय है। तो गीत सुनिए और फिर प्रवेश करते हैं थोड़ी देर के लिए। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने। याद रखना, भले का भला
बुरे का बुरा नतीजा मिला करता है। करके बुरा और चाहे भला ये हरगिज नहीं हो सकता है। जो कर्ज हमने ले लिए वो कर्ज तो हमको देने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने। आपको प्राचीन इतिहास की इस कथा में प्रवेश करा रहा हूं। इसी भरत क्षेत्र में उज्जैनी नाम की एक नगरी, जो आज एमपी में उज्जैन कहलाती है, वो उज्जैनी जहां पर कहते कि 1 लाख घर थे जैनियों के। जो कोई उजड़ा हुआ जैन वहां आता था तो वहां हर किसी से 1 ईंट और 1 दिनार मिला करती थी, जिसकी वजह से देखती देखती पैसों से व्यापार चल जाता था और ईंटों से घर बन जाता था। वो ऐसा भव्यतम उज्जैनी नगरी, जिस उज्जैनी नगरी के अंदर अनेक सेठ रहा करते थे, लेकिन एक सेठ वहां वास किया करता था। नगर सेठ वहां वास किया करता था, लक्ष्मीधर। उसके मकान में सैकड़ों दास दासियां, उसकी दुकानों पर सैकड़ों नौकर और चाकर, एक रुतबा था उसका। उसके बावजूद भी एक सेवक था उसका, अंतरंग सेवक, जिसका नाम था रामू, जो कभी कभी पद चापी किया करता था, कभी उसकी सेवा किया करता था। और सेठ उससे इतना खुला हुआ था क्योंकि अंतरंग था। उसके पिता ने उस सेठ के पिता की सेवा की थी, पुश्तैनी था वो, तो अपनी दिल की बात उसको कहा करता था। जो किसी मित्रों से नहीं कहता था वो उससे कहता था, और वो भी वक्त वक्त पर चुटकुले सुनाने में बड़ा माहिर था, तो सेठ को हंसाया करता था। यानी उसकी मौजूदगी में सेठ सारे दिन की थकावट भूल जाता था। उस उज्जैनी का राजा नरेंद्र सिंह, महारानी यशोधरा, दोनों न्यायपालक राजा रानी को पाकर के नगर निवासी बड़े प्रसन्न थे। एक बार नगर सेठ लक्ष्मीधर अपने सेवक रामों के साथ घूमने के लिए गया। जल विहार, चारों तरफ पानी था, पेड़ थे, वह पत्थर की शिला थी, वहां बैठा था। अचानक उसके मन में एक विचार पैदा हुआ कि मेरे वफादार मुनीम हैं, वफादार सेवक हैं, सब काम करने वाले वफादार हैं, प्रदेशों में जा जाकर के भी पैसा कमा करके लाते हैं। अनेक व्यापारी मेरे साथ यहां पर भी आते हैं, अनेक व्यापारियों के पास मैं माल बाहर भी पहुंचाता हूं। बहुत घूम लिया हूं मैं देश विदेशों में, लेकिन फिर उसका घूमने का मन हुआ। तो ये बात शेयर की रामू से कि रामू, मैं अपनी जिंदगी में बहुत घूमा हूं, लेकिन इस बार मैं तुझे भी साथ में लेके जाऊंगा, और अपने साथ और ऐसे लोग हैं उज्जैनी में जिनके पास पैसा कमाने की कला है। अगर उनके हाथ में पैसा हो तो 1 पैसे को 3 पैसे में बदलने की ताकत है।
लेकिन उनके पास पैसे का अभाव है। मैं अपनी ओर से उन्हें पैसा दूंगा, रास्ते में जाने का खर्च दूंगा, अपने साथ ले जाऊंगा, सारा खर्चा मैं करूंगा, अपनी ओर से पैसे भी दूंगा और उनको कमाने की जो कला है उसका इस्तेमाल करूंगा ताकि वो अपना घर बना सके और मेरी मूल राशि मुझे वापस लौटा सके। मैं अपनी जिंदगी में अपनी तरह कई सेठ बनाना चाहता हूं। तो रामू ने कहा कि इससे आपको लाभ क्या है? आप ही सारा खर्चा करोगे, आप ही उन्हें भोजन कराओगे, आप ही पैसा दोगे, आप ही माल दोगे, तो इससे फायदा क्या है? मैं कहा फायदा नहीं, तुझे नहीं पता कितना फायदा है। पैसा देने से आसक्ति कम होती है और जब दूसरे अपने बराबर खड़े होते हैं तो मन में एक संतुष्टि मिलती है कि मेरा पैसा किसी को उठाने में काम आया, और उसका जो आनंद आता है वो तुझे क्या पता, भोला है। तो देखते देखते बोलने लगा, सेठ जी मैं एक बात सोचूं, थारे जैसे मानस अगर इस धरती पर हो जावे तो ये सारी धरती स्वर्ग बन जावे। तो सेठ बोलो, रामू धरती को धरती रहने दे, क्यों हमें स्वर्गवासी बनावे है। सेठ के इस व्यंग को वो समझ नहीं पाया, इसलिए बेचारा हंसा भी नहीं। पर एक बात कही, ये बताओ सेठ जी, आप 15 दिन के बीच में जा रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं, अभी तो 3-4 महीने बाकी है। पर लेकिन तूने ये क्यों पूछा? कहा कि सेठ जी आज मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। मैं बिना माँ बाप का रह गया, जिसकी वजह से बड़ी उम्र में मेरी शादी हो रही है। और बताओ सेठ जी, जिसके साथ शादी हो रही है ना, उसके भी माँ बाप नहीं है, उसके चाचा चाची उसकी शादी कर रहे हैं और 15 दिन बाद ही मेरी विवाह होना है। कहा कि तू शादी करवा, मैं अपनी ओर से तेरी सहायता करता हूं, टेंशन मत ले, 4 महीने बाद का प्लान बनाएंगे, लेकिन अभी से मैं खोजूंगा लोगों को। काम में लग गए, इधर विवाह हो गया। विवाह हो गया तो उनकी पत्नी का नाम, रामू की पत्नी का नाम गुलाबो। गुलाबो आ गई, समय बीतने लगा। 2.5 महीने कब बीत गए, 3 महीने कब बीत गए, 3.5 महीने कब बीत गए, पता ही नहीं चलो। और उधर तैयारी शुरू। अब दिल कटे उसका, किसका? रामू का। हाय क्या करूं, सेठ जी के इतने उपकार, उनके साथ ना जाऊं तो मर गए हो, और इस पार्वती को छोड़ के जाने को दिल नहीं करे। मैं फंस गयो, पर लेकिन कुछ भी करो जानो तो पड़ेगा। सेठ जी को मैं कभी मना, उसकी आंखों में आंसू आए, गुलाबों से देखे नहीं गए। कहने लगे, ए जी आप क्यों रोए? न कि क्या बताऊं, मैं जा रही हूं। मैं जा रही हूं कहां? मैं सेठ जी के साथ जा रही हूं, पता नहीं 1 साल लगे 2 साल लगे। मैं सोच रिया हूं कि तुझको मैं तेरे मायके छोड़ी आऊं। ओहो, इतना सुनते ही गुलाबो रोने लगी, कहने लगी, ऐ जी मेरे चाचा चाची बूढ़े होने के बावजूद भी एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होते, और आप मुझे जवानी में छोड़ के जा रहे हो। और जी वो रोने जब लगी तो उसे देखा नहीं गया। रोना नहीं, रोना नहीं, पर लेकिन मैं क्या करूं, मुझे जाना पड़ेगा। कहा ऐसा करो, मैं तुम्हें एक युक्ति बताती हूं कि तुम जाओ तो सही, लेकिन वापस लौट के आ सकते हो। हैं? तेरे पास कोई युक्ति है? हाँ है।